Hello friends, this is Vikalp Kumar Yadav and welcome all of you in our YouTube channel विकल्प अल्फा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट 2022 का फॉर्म फिल किया है। आज की क्लास को देखकर उन सभी स्टूडेंट को कम से कम 4 से 5 मार्क्स का फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में मैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी कम क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का जो सिलेबस है आप सभी को पता होगा। इसमें आपका 35 मार्क्स का मैथ आना है, 35 मार्क्स की रीजनिंग आनी है और 30 मार्क्स की इंग्लिश आनी है। तो दोस्तों आज की क्लास में लेके आया हूँ स्पेशली 35 मार्क्स का जो दोस्तों मैथ आना है उसके लिए। अगर आप मैथ को भी प्रीवियस ईयर जो आपका एग्ज़ाम है उससे मैच करके देखोगे दोस्तों, तो कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम हो, आपका 35 क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके मैथ में मिसिंग नंबर से आते हैं दोस्तों। और मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कम समय में यानी 1 से 2 मिनट में, अगर आपको टाइप पता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो 1 से 2 मिनट में दोस्तों मिसिंग नंबर को आप करके 4 से 5 नंबर अपने बना लोगे। बाकी मैथ में और भी चैप्टर होते हैं, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इनमें दोस्तों क्या होता है कि आपके पास, आपको पता भी होता है बट आपके पास वो तरीका नहीं होता जिससे आप कम समय में कर सकें। तो हमारे पास टाइम कम है, तो टाइम कम करने के लिए हमें पहले उन टॉपिक पे ध्यान देना है जिसको हम कम समय में दोस्तों ईजिली करके ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की क्लास लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको मिसिंग नंबर के, यानी कि जो आप 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर से आने हैं वो दोस्तों आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। यानी अगर आज की क्लास आपने दोस्तों पूरी देख ली तो आप 100% श्योर हो जाओ, एक भी टाइप नहीं बचेगा मिसिंग नंबर का जो आपके एग्जाम में आए और आपको पता ना हो। क्योंकि आज मैं वही सिलेक्टेड टाइप्स लेके आया हूँ जो एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज मैं मिसिंग नंबर के टॉप 10 टाइप आपको दोस्तों यहाँ पे कराऊंगा। उनको अच्छे से करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं में से आपको दोस्तों आपके एग्जाम में टाइप्स मिलेंगे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बनी रहिए। तो चलिए फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो मैंने यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन लिखे हैं, इनको आपको क्वेश्चन को समझना तो है, उसके साथ साथ आपको इनका जो टाइप है उसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। क्योंकि जो मैं ये क्वेश्चन आज आपको 10 कराने जा रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 आपके दोस्तों टाइप हैं जो आरबीआई या कोई भी बैंक एग्जाम मेनली अपने एग्जाम में दोस्तों रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, तो इनको टाइप के तौर पर आपको समझना है। ठीक है, और इनके टाइप को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और उन्हीं टाइप को दोस्तों बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में इसी पैटर्न पर। ठीक है, तो पैटर्न वही रहेगा, बस आपकी डिजिट चेंज हो जाएंगी और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें डिजिट चेंज होंगी, बट आपका जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा वो इन्हीं 10 में से दोस्तों आपका हो रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, दिया है इसमें 26 दिया है, 52 दिया है, 208 दिया है, 1664 दिया है, फिर 26,624 दिया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है बताओ इस जगह कौन सी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे इसे तो आपको पता चलेगा कि 26 के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 52। तो आपको पता होगा कि 26 में अगर हम दोस्तों 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आता है 52 आता है। ठीक है ना, उसके बाद 52 का मल्टीप्लाई किस में करें कि 208 आ जाए, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई कितना कर दो 4। ठीक है, तो जैसे आप 2 स्टेप चलोगे इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है संख्याओं का। ठीक है, यानी कि देखो 26 से 52, यानी जब कोई संख्या, जब कोई सीरीज होती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों, तो सीरीज की खास बात ये होती है कि उसमें दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लास को अच्छी तरह देखना, जो मैं बताता चलूँगा उनको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अगर आपको मिसिंग नंबर बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। ठीक है ना, तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गैप है 52 और 208 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे 26 और 52 के बीच में क्या है 26 का है, यानी कि 26 का 2 गुना कितना हो गया 52, 52 का 4 गुना कितना हो गया 208। अब मुझे ये बताओ 208 और यहाँ 16 से 64 है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा 8 8 जा 64 होता है और 8 2 जा दोस्तों कितना होता है 16, यानी इसका ये कितना दे रखा है 8 टाइम्स। ठीक है ना, तो आपको सीरीज पता चल गई, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है 16, तो फिर इस वाली संख्या में किसका मल्टीप्लाई कर दिया 16 का, और 16 का मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों कौन सी संख्या आ गई
26624, कैसे 6 4 जा 24 होता है। दोस्तों ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि कैलकुलेशन आपको दिमाग में करना है, क्योंकि आपको पता है 35 क्वेश्चन दोस्तों आपको 20 मिनट में करने हैं, ठीक है ना। तो पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, डिजिट डिजिट चेक करके दोस्तों आपको अपने आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई किया, 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। अब बताओ 16 का 2 गुना दोस्तों कितना होता है, 32, ठीक है। और हमें ये वाली संख्या यहाँ पर बतानी है, ठीक है ना। तो मैं इस संख्या में दोस्तों किसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप बोलोगे 32 का, ठीक है ना। इस संख्या में किसका मल्टीप्लाई होगा, 32 का, क्योंकि यहाँ 2 का हुआ, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का, ठीक है। अब देखो इतनी बड़ी डिजिट में 32 का मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको यूनिट डिजिट देखते ही आपको आंसर पर टिक करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे देखो अगर मैं 26624 का मल्टीप्लाई 32 में करूंगा दोस्तों, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है। जैसे मान लो मैं 26624 का मल्टीप्लाई 32 में करूंगा, तो मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है इतना बड़ा कैलकुलेशन जो बच्चा करेगा ना वो तो 20 मिनट में कभी भी ये पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो वो कुछ ना कुछ हिंट जरूर छोड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है ना। बैंकिंग एग्जाम की एक खास बात होती है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ छोड़ी जाती है जिससे आप डायरेक्ट पर आंसर पर पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर आप इस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा दोस्तों, तो यूनिट डिजिट कितनी बनेगी, 8 बनेगी, ठीक है ना। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा, 8 से, यानी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी दोस्तों, 8। अब मुझे बताओ क्या इसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या इसकी यूनिट डिजिट 8 है, ये भी नहीं है, तो इसका हमारा आंसर नहीं है। इसका 1 है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसकी यूनिट डिजिट 3 है, ये भी हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। बस एक ही ऑप्शन बचा जिसकी यूनिट डिजिट 8 थी, तो दोस्तों यही हमारा बन जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो देखा आपने, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे अगर मान लो 2 ऑप्शन में हमें 8 मिल जाता तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सेट ही नहीं करेगा आपसे। अगर मान लो 2 ऑप्शन में अगर आपको 8 मिल रहा होता तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपकी इजी होती है, आप फास्ट कर लेते, ठीक है ना। तो अगर इतना बड़ा मल्टीप्लाई देगा तो कुछ ना कुछ इसमें हिंट दोस्तों जरूर रखेगा, तो वो आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई बनेगा 851968, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट डाल लेना है, क्योंकि इस ट्रिक पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कई बार बैंकों ने पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से समझना है। देखो इसमें क्या हुआ है, 15 था, 15 क्या बन गया 8.5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो सीरीज चलती है इस वाले ट्रिक में, इसकी जो पहचान होती है, पहचान एक बात याद रखना, पहचान दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। पहचान क्या है, इस सीरीज की पहचान ये है कि एक डिजिट में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, दूसरी डिजिट में पॉइंट मिलेगा, फिर पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर पॉइंट मिलेगा। जब ऐसी कोई सीरीज आ जाए जिसमें कुछ संख्या में पॉइंट हो और कुछ संख्या में पॉइंट ना लगे हो, तो समझ लो उसमें यही सीरीज अप्लाई होगी, ठीक है। कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है, ध्यान से देखो। इस 15 में ये दोस्त मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.5 का और प्लस कितना कर रहे हैं 1, तब आएगा दोस्तों 8.5, ठीक है। ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई किसका किया 0.5 का और प्लस क्या किया 1। कैसे, 15 में जब 0.5 का दोस्तों आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 पंजे कितना होता है 75, यानी 7.5 आएगा। और 7.5 में दोस्तों अगर आप 1 जोड़ दोगे तो कितना बनेगा, तो हम बोलेंगे 8.5 बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 15 में मल्टीप्लाई 0.5 का हुआ और 1 बन गया। अब 8.5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, तो दोस्तों अब यहाँ पर सीरीज है, सीरीज क्या बनेगी कि यहाँ पर जैसे 0.5 का मल्टीप्लाई किया, अब इसमें 0.5 और जोड़ दो, तो 5 में 0.5 में यानी आधे में आधा जोड़ेंगे 1 बन जाएगा, तो 8.5 में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 1 का। ऐसे ही जब इसको आधा बढ़ाया और इसको भी आधा बढ़ा दो आप, तो 1 में जब 1 आधा बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो जब आप 8.5 में दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8.5, और उसमें जब 1.5 जोड़ोगे तो आपका कितना बन जाएगा 10। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 10, यानी क्या कर रहा है कि 0.5 का मल्टीप्लाई करके दोस्तों उसमें 1 जोड़ा, फिर दूसरे स्टेप में क्या किया 0.5 में आधा और बढ़ा दिया, यानी 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई किया और इस वाले 1 में आधा और बढ़ा दिया तो 1.5 बन गया, उसको दोस्तों इसमें इसने प्लस कर दिया, ठीक है। अब 10 आ गया, अब 10 में भी हमें इसी तरीके से सीरीज आगे बढ़ानी है। अब दोस्तों देखो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो कैसे आएगा 10। अब यहाँ पर 0.5 था, उसमें 0.5 और जोड़ के 1 आ गया, अब 1 में फिर से 0.5 जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे देखो 1 था, 1 में 0.5 जोड़ा 1.5 आ गया, 1.5 में जब वो फिर से 5 जोड़ेगा दोस्तों कितना बन जाएगा 2, ठीक है ना। तो 10 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना है और 2 को इसमें करना है दोस्तों प्लस,
तो 10 में जब 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और 15 में दोस्तों जब 2 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 17। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों जो संख्या आएगी वो आएगी 17। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 17। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष तौर पर याद रखना है कि मैं दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन आपका ये नहीं आएगा यहाँ पर डिजिट चेंज होंगे, बट दोस्तों उसमें इसी तरीके का कोई एक पैटर्न आपका फॉलो हो रहा होगा जिसमें आपका मल्टीप्लाई करके कुछ वो जोड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपको टाइप समझने हैं, टाइप पे विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। हो सकता है क्वेश्चन ही आपको मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज की क्लास अच्छे से देखना है क्योंकि आज की क्लास आपके 3 से 4 नंबर दोस्तों पक्के करा देगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 346 दिया है, 321 दिया है, 341 दिया है, 326 दिया है, 336 दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीरीज नहीं आती है, आपको ये करना बिल्कुल नहीं आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर लोगे। बट जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बस उनको दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं तो उसमें मल्टीप्लाई होता है, जब संख्याएं धीमे धीमे बढ़ती हैं या घटती हैं तो उसमें दोस्तों प्लस या माइनस होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 346 था, यहाँ कितना रह गया 321। तो बताओ दोस्तों इसमें कितना माइनस कर दिया, तो हम बोलेंगे इसमें माइनस कर दिया उसने 25। कितना माइनस कर दिया 25। ठीक है, 340 में से अगर आप 25 घटा दो तो 321 बचेंगे। उसके बाद अब 321 का उसने 41 कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ उसने प्लस कर दिया। तो बताओ कितना प्लस कर दिया, तो हम बोलेंगे इसमें उसने प्लस कर दिया 20। कितना प्लस कर दिया 20, यानी पहले 25 माइनस किया, फिर 20 क्या कर दिया उसने प्लस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 341 को 326 लिख दिया, यानी कुछ माइनस कर दिया। कितना माइनस कर दिया, तो अब उसने माइनस कर दिया दोस्तों 15। फिर फिर देखोगे तो 326 36 हो गया, तो कितने प्लस कर दिए 10। आपको डिफरेंस जो उनका अंतर था निकालते ही आपको देखो दोस्तों पता चल गया कि इनमें क्या कौन सी सीरीज लग रही है। ठीक है ना, यानी कि पहले -25 25, 5 माइनस किए 20, 5 माइनस किए 15, 5 माइनस किए 10। अब 5 माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 5। फिर देखो माइनस था, फिर प्लस आया, फिर माइनस, फिर प्लस, तो अब क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस, यानी कि 336 में से 5 माइनस कर दो। तो जब हम 336 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 331। तो वही दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, यानी हमारा ई ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, 331 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके की भी सीरीज आपके एग्जाम में आती हैं, तो अच्छे से समझना है दोस्तों आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 26 है, यहाँ 17 है, यहाँ 33, यहाँ 8, यहाँ 44। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों, इसमें हम डिफरेंस चेक कर लेंगे। तो 26 और 17 में दोस्तों कितने का डिफरेंस होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर -9 कर दिया उन्होंने। फिर 17 को 33 कर दिया, कितना प्लस कर दिया, तो दोस्तों +16 कर दिया इसने। ठीक है ना, उसके बाद 33 को 8 कर दिया, तो माइनस कितना कर दिया दोस्तों 25 कर दिया, और 8 को 44 कर दिया, तो प्लस कितना कर दिया 36। जब आप डिफरेंस निकालोगे तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिफरेंस है वो किसी ना किसी संख्या का दोस्तों स्क्वायर है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, तो दोस्तों अब क्या होगा 7 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है 49। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा माइनस। तो दोस्तों 44 में से अगर 49 माइनस करोगे तो कितना बचेगा -5। ये दोस्तों हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है ना, तो इस सीरीज का आंसर हो जाएगा दोस्तों -5। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। इस सीरीज में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या है, घटकर इतनी आ गई। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में डिवाइड लग रहा है किसी का। ठीक है ना, तो जब डिवाइड लगता है तो दोस्तों इधर से बड़ी है, इधर से आप चेक कर लो। ठीक है ना, क्योंकि इधर से छोटी डिजिट है और इधर इसकी तरफ बढ़ रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 11 का 33 हो गया, कब हो गया जब आप 3 का गुणा करोगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसमें किसी न किसी संख्या का दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें दोस्तों किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। ठीक है, क्योंकि 5.5 का डबल 11 है, 11 का 3 में गुणा करेंगे 33। अब यहाँ किसका गुणा करें दोस्तों हमें नहीं पता है, फिर यहाँ किसका गुणा करें ये भी नहीं पता है, बट इसमें किसका गुणा हुआ है दोस्तों तो आप चेक कर लो। तो दोस्तों इसमें इसका गुणा हुआ है किसका 11 का। ठीक है ना, अब एक चीज़ देखो, अगर यहाँ 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, यहाँ 4 का होता है, यहाँ 5 का होता, तो यहाँ दोस्तों किसका होता 6 का। नहीं हुआ ऐसा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सीरीज नहीं बन रही है, यहाँ सीरीज बन रही है प्राइम नंबर की। 2 3 3 के बाद गुणा होगा दोस्तों किसका 5 का, 5 के बाद किसका गुणा होगा 7 का, और 7 के बाद किसका गुणा होगा 11 का। ठीक है, चेक करते हैं क्या अप्लाई हो रहा है। देखो 5 का गुणा 33 में करोगे तो कितना आएगा
165, ठीक है ना। और फिर 165 का गुणा जब दोस्तों आप 7 से करोगे तो 1155 आएगा, यानी ये सीरीज हमारी ठीक बैठ रही है। तो इस तरीके से जो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगी वैल्यू, वो आएगी दोस्तों 165, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो यहाँ पर 10 था, यहाँ 1 से 1 हो गया, यानी कितना प्लस कर दिया। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 1 से 1, ठीक है ना। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 से 21, उसमें से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 से 19, ठीक है ना। फिर देखो दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है 1 से 44, उसमें दोस्तों अगर हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 से 47, ठीक है ना। फिर देखो दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और उसमें से हम कितना माइनस कर दें 4, ठीक है। तो 11 10 का स्क्वायर 11 का 12 का 13 का, अब कितने का होगा दोस्तों 14 का, और उसमें से हम प्लस करेंगे कितना, यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ पे प्लस कितना होगा 5 का, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 196 में अगर दोस्तों हम 5 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 201, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारे टॉप 6 क्वेश्चन थे दोस्तों। अब हम 4 और बचे हैं, उनको हम करते हैं, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बाकी बचे हुए 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 350 345, यानी कितना माइनस हुआ दोस्तों यहाँ पर -5, 345 330 कितने का माइनस हुआ दोस्तों यहाँ पर बताइए। तो आप बोलोगे माइनस का 15, फिर 330 से कितना हो गया 305, बताओ कितने का माइनस हुआ 25 का, ठीक है ना। और फिर 305 से 270 रह गया, तो दोस्तों बताओ कितने का माइनस हुआ यहाँ पर 35 का, ठीक है। तो पहले 5 माइनस किया है दोस्तों, फिर 15 माइनस किया है, फिर 35 माइनस 25 माइनस किया है, फिर 35 माइनस किया है, यानी 10 बढ़ाकर दोस्तों वो माइनस करता जा रहा है, ठीक है। तो 35 में से अब हम कितना माइनस करेंगे 10 और बढ़ा दो, माइनस कितना कर देंगे 45। तो 270 में से अगर हम दोस्तों 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 225, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो 225 ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अच्छे था, जो आपका पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा आया था दोस्तों, इसमें ऐसे ही करके आपको एग्जाम के लिए अपना तैयार करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में देखिए 15 में कितना जोड़ा उसने 6, 21, 21 में कितना जोड़ा 3, 24, 24 में कितना जोड़ा 6, 30, और 30 में कितना जोड़ा 3, यानी पहले 6 प्लस किया, फिर 3, फिर 6, फिर 3, और फिर कितना दोस्तों प्लस कर देगा, तो हम बोलेंगे 6, और 33 में जब वो 6 प्लस करेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर बनेगा वो दोस्तों बनेगा 39। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे 8 के बाद कितना हो गया है दोस्तों यहाँ पर 17, ठीक है ना। तो कितना प्लस किया है इसमें, यानी कितने का गैप है, तो आप बोलोगे 9 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितने का गैप हुआ है दोस्तों 17 का 43 हो गया, तो 6 और 3 में से 1 तो माना जाएगा 26 का, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ कितने का प्लस हुआ है दोस्तों, डिफरेंस रहा है, तो 5 और 65, यहाँ कितने का डिफरेंस रहा है, तो 5 और 2, हाँ 1 से 8 माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 8 और 5 12, और 2 और 1 से 25, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से देखो इसमें, सॉरी 1 से 24 होगा। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो 9, 16, 26, 65 और 124 के आसपास है, यानी ये किसी न किसी संख्या के क्यूब के आसपास है, ठीक है। यानी ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, कितना होता है 8 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर क्यू माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर क्यू प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर क्यू माइनस 1। तो अब क्या होगा दोस्तों 6 की पावर 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये पैटर्न दोस्तों इसमें आपका बन रहा है। तो 6 का पावर कितना होता है, 6 की पावर 3 कितनी होती है 216, ठीक है ना। और उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 में
एक और जोड़ो तो 217 और उसमें दोस्तों प्लस कर देंगे 232, तो 7 और 2 9, 3 और 1 4, 2 और 2 4, यानी 449 दोस्तों। ये हमारा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 449, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ध्यान से देखो दोस्तों, एक का कितना कर दिया उसने 3, ठीक है, कितने का मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, 3 का कितना कर दिया 12, कितने को मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, यहाँ 12 पंजे 60, यहाँ दोस्तों 6 का, तो अब कितने का मल्टीप्लाई कर देगा दोस्तों इसमें 7 का। ठीक है, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है ना, और 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 ये 21 और 4 कितने हो गए 25, यानी 25 20 हमारा आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बनेगा ई, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो ये थी दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर अगर आप पेपर देखोगे तो उनमें ये मेनली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ, ये पैटर्न पे विशेष ध्यान देना है आपको दोस्तों, क्योंकि ये पैटर्न आपका कई बार एग्जाम में रिपीट होता है और बेसिकली आपको जो एग्जाम होगा आपका 26-27 तारीख को, इसी पैटर्न में से दोस्तों आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, और अगर आप आगे भी ऐसे करके टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट है क्लास चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों बता सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपका कोई भी बैंक का एग्जाम होता है वहाँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कैलकुलेशन आपकी जो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, और कैलकुलेशन फास्ट करने का एक ही तरीका होता है कि आपको कैलकुलेशन करने का तरीका यानी ट्रिक्स पता हो। ठीक है ना, तो वो जो ट्रिक्स हैं वो हमने दोस्तों अपने चैनल पर पहले ही से उनकी वीडियो डाल रखी हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हो गई, स्क्वायर की ट्रिक हो गई आपकी, ठीक है ना, और आपकी क्यूब रूट निकालने की ट्रिक हो गई, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक हो गई। ये सारी चीज़ें हमने आपको दोस्तों अपने चैनल पर कराई हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसकी अगर आपको अपनी कैलकुलेशन और फास्ट करनी है तो ये सारी वीडियो आप जाके देख लीजिए, इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है दोस्तों। वहाँ पर जाकर ये सारी वीडियो आप देखकर अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में दोस्तों काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।